प्यारे छात्रों, आज हम व्याकरण के जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है सूचना लेखन। नोटिस राइटिंग, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं। सूचना लेखन, इस लेख में हम आपको सूचना लेखन के बारे में बताएंगे कि सूचना लेखन किसे कहते हैं, सूचना लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सूचना लिखने का सही प्रारूप अर्थात उसका फॉर्मेट क्या है, और कुछ उदाहरण भी इसमें दिए गए हैं, देखेंगे हम। सूचना कम शब्दों में औपचारिक शैली में लिखी गई संक्षिप्त जानकारी होती है। किसी विशेष सूचना को सार्वजनिक करना सूचना लेखन कहलाता है। यहीं हम दूसरे शब्दों में जानें, दिनांक और स्थान के साथ भविष्य में होने वाले कार्यक्रम आदि के विषय में दी गई लिखित जानकारी सूचना कहलाती है। अगर हम सरल शब्दों में बात करें इसकी, तो संबंधित व्यक्तियों को विशेष जानकारी देना ही क्या कहलाता है? सूचना लेखन कहलाता है। सूचना लेखन के प्रकार, सूचना लेखन कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। 2 प्रकार से हम सूचना को लिख सकते हैं। 2 प्रकार में इसको मतलब कि बांटा गया है, अभी देखेंगे हम कुछ उदाहरण के माध्यम से। 2 तरह कैसे? एक पहला है सुखद, दूसरा दुखद सूचना। सुखद सूचना में हम क्या लिखते हैं? जैसे खेल के लिए प्रतियोगिता हो रही है, कोई समारोह है, कोई तो इस तरह से कोई कार्यक्रम है, तो उसके लिए जो सुख प्रदान कर रहा हो, जहाँ हमें खुशी का अनुभव हो रहा हो। और दुखद सूचना शोक सभा के लिए क्रियाकर्म हो रहा है, ठीक है, तो जहाँ शोक हमें हो रहा है वहाँ दुखद सूचना। तो 2 तरह से सूचना को बांटा गया है। अब देखेंगे कुछ बातें जो सूचना लिखते समय हमें ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला, सूचना किसे देनी है और क्या सूचना देनी है। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि सूचना हमें देनी किसे है और क्या देनी है। नंबर 2 पर, सूचना की भाषा सरल होनी चाहिए। जो सूचना है उसकी भाषा कैसी हो? सरल हो। नंबर 3, सूचना जिस बारे में है उसकी समय सीमा कितनी है। जिसके बारे में आप सूचना लिख रहे हैं उसकी समय सीमा कितनी है। नंबर 4, समय और दिनांक स्पष्ट होनी चाहिए। आप जो भी सूचना लिख रहे हैं उसमें समय का भी ध्यान रखें और दिनांक का भी विशेषकर ध्यान रखें। सूचना लंबी नहीं होनी चाहिए, अर्थात आप सूचना को इतना लंबा ना लिखें कि कोई उसे पढ़े ही ना, या थोड़ा सा पढ़े और छोड़ दे। इसलिए सूचना एक लिमिटेड अर्थात एक बंधे हुए शब्दों में होनी चाहिए, ज़्यादा आप उसे लंबा ना करें। यदि आपके प्रश्न पत्र में शब्द सीमा दी गई है तो आपको ध्यान रखना चाहिए आप उसी शब्द सीमा के अंदर अपनी सूचना को पूरा करें। अर्थात क्या है इस पंक्ति का मतलब? कि अगर आपके पेपर में जो प्रश्न पत्र है उसमें शब्द सीमा की लिमिट दी है कि आपको 80 से 100 शब्दों में लिखनी है, 70 से 80 में लिखनी है, तो आप उतने में ही लिखें। अगर शब्द सीमा नहीं दी है तब ज़्यादा लंबी नहीं करनी, लेकिन आप शब्द सीमा से एक मुक्त हैं तो उस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। स्थान और पता सही लिखा होना चाहिए। इसमें स्थान और जो पता है वह सही होना चाहिए। सूचना जारी करने वाले का पद लिखा होना चाहिए। उसका क्या पद है जो सूचना लिख रहा है, जो अंतिम में दिया जाता है, उस फॉर्मेट को भी जानेंगे, उसके प्रारूप को किस तरह से लिखी जाती है, तो उसका पद जो लिखा होना चाहिए। अब बात करते हैं सूचना लेखन का प्रारूप। सूचना लेखन का प्रारूप, सबसे पहले ऊपर केंद्र में किसका नाम? संस्था का नाम दिया जाता है। जो भी संस्था जो आपको हो सकता है क्वेश्चन में मिल जाए, और
दूसरा, उसके नीचे सूचना लिखा जाना चाहिए। एक बार हम इस फॉर्मेट को पूरा देखेंगे, पहले आप पढ़ इसे समझ लीजिएगा। उसके नीचे सूचना, सबसे पहले क्या, संस्था का नाम, उसके नीचे क्या आएगा, सूचना। उसके बाद सूचना के नीचे जिस विषय से संबंधित आपको सूचना देनी है, ठीक है, जो भी आपका टॉपिक है, सब्जेक्ट है जो भी आपका, फिर वो सब्जेक्ट वहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद दिनांक, जिस तिथि को सूचना लिखी गई, ये याद रखिएगा, जिस तिथि को सूचना लिख रहे हैं वो तिथि। उसके बाद मुख्य पैराग्राफ में दी जाने वाली सूचना का लेखन सरल भाषा में दें, अर्थात यहाँ पर आपको क्या करना है, सूचना का लेखन करना है अब। उसके बाद सूचना देने वाले का नाम अगर प्रश्न में दिया है, अन्यथा क्या लिखेंगे आप जानते ही हैं, क ख ग या आ बस आप लिखते हैं। सूचना देने वाला का फिर आपको नीचे पद लिखना होगा कि उसका पद क्या है। पहले पद लिखा जाता है, फिर उसका नीचे नाम लिखा जाता है। अंत में यदि आवश्यक हो तो सूचना देने वाले का पता या दूरभाष संख्या अर्थात फ़ोन नंबर लिखें। ये कहीं कहीं आपको ज़रूरी होगा कि आपको उसका पता और दूरभाष संख्या लिखना पड़े, ये टॉपिक पर डिपेंड करता है। कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई हैं जिसके माध्यम से आप सूचना लेखन को और आसान बना सकते हैं लिखते समय। देखेंगे, यदि सूचना किसको लिखनी है, आम नागरिक के लिए है, ठीक है, आम नागरिक के लिए है, तो इस प्रकार से प्रारंभ करेंगे। कैसे कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, जो भी आपका वाक्य विषय जिसके बारे में लिखना है, ठीक है, या हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, आम नागरिकों को सूचित किया जाता है कि, ठीक है। दूसरा, यदि छात्रों या शिक्षकों या किन्हीं अन्य संस्थाओं के कर्मचारियों या किसी समूह को सूचना देनी है तो किस प्रकार लिखेंगे। अगर छात्रों को देनी है तो क्या लिखेंगे, विद्यालय अथवा स्कूल के समस्त छात्रों को सूचित किया जाता है कि। आप देखते होंगे इस तरह की सूचना निकलती हैं जो आपके नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाती हैं, आप उन्हें पढ़ते हैं तो उसमें यही लिखा होता है कि स्कूल के समस्त छात्रों को सूचित किया जाता है कि खेल प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक कितने को, जो भी प्रतिभागी इसमें भाग लेना चाहते हैं, जो भी वह अपने नाम कक्षा अध्यापक को लिखवा दें या स्पोर्ट्स टीचर को लिखवा दें। तो इस तरह से सूचना आपने पढ़ी है, तो वही इसमें लिखा है कि छात्रों को किस तरह से स्टार्टिंग देनी है। अगर छात्रों को आप लिख रहे हैं और शिक्षकों को लिखते हैं तो उसमें बस इतना सा अंतर है, छात्रों की जगह शिक्षक हो जाएगा कि विद्यालय के समस्त शिक्षकों को सूचित किया जाता है कि। और किसी ग्रुप को, समूह विशेष को लिख रहे हैं, ठीक है, एक उदाहरण के माध्यम से बताया है कि जैसे नगर के समस्त रिक्शा चालकों को सूचित किया जाता है कि, ठीक है। इसी तरह से अन्य संस्थाओं के कर्मचारियों को अगर आप लिख रहे हैं, समस्त कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि, ठीक है। किसी समूह विशेष या यात्रियों को, समस्त यात्रियों को सूचित किया जाता है कि। आप सुनते ही रहते हैं इस तरह के जो नोटिस हैं। देखिए यहाँ पर फॉर्मेट दिया हुआ है, इसके माध्यम से आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। सबसे ऊपर सूचना लेखन लिखेंगे, फिर संस्था का नाम लिखेंगे, फिर सूचना लिखेंगे, फिर सूचना का मुख्य बिंदु क्या है, फिर दिनांक है, फिर आप जो लिख रहे हैं सूचना वो लिखेंगे सारा, फिर लास्ट में सूचना जारी करने वाले का नाम, पद लिखेंगे, ठीक है। पहले आप नाम लिखेंगे, मानिए कोई सचिव लिख रहा है तो आप कैसे लिखेंगे, जैसे लिख दिया आपने क ख ग, सचिव हिंदी साहित्य समिति, जिसका भी सचिव है वो उसके बारे में लिख दीजिए, ठीक है। देखिए एक उदाहरण के माध्यम से इसे जानेंगे। उदाहरण दिया है यहाँ पर हमें, आपके विद्यालय के वार्षिक उत्सव में नाटक मंचन हेतु इच्छुक छात्रों को जानकारी देने हेतु एक सूचना तैयार कीजिए, ठीक है। तो यहाँ एक स्कूल का नाम, आपका का पब्लिक स्कूल भी लिख सकते हैं, DAV पब्लिक स्कूल सूचना, ठीक है, फॉर्मेट पर बिल्कुल ध्यान रखिएगा। DAV पब्लिक स्कूल सूचना, उसके बाद
किस बारे में आपको लिखनी थी, तो नाटक मंचन का आयोजन आपने टॉपिक डाल दिया। उसके बाद दिनांक आपने लिख दी। उसके बाद दिनांक को आप 24 अगस्त हिंदी में भी लिख सकते हैं। उसके बाद टॉपिक में देखिए क्या लिखा है इन्होंने अंदर विषय में, जो इसकी मेन बॉडी उसमें क्या लिखा है, मुख्य विषय, इस विद्यालय के सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय के वार्षिक उत्सव में नाटक मंचन किया जाएगा। जो भी छात्र नाटक के अभिनय करने के इच्छुक हों वे 3 सितंबर 2017 को अंतिम 2 कालांश में स्क्रीन टेस्ट हेतु क्रियाकलाप कक्ष में उपस्थित रहें। राकेश कुमार, छात्र सचिव। समझ में आ ही गया होगा आपके ये। एक उदाहरण और देखेंगे कि किस तरह से और लिखा जा सकता है। अगर कोई कार्यक्रम है, कोई प्रतियोगिता है, देखेंगे। आप जीडी गोइंका इंटरनेशनल स्कूल वेसू सूरत में हिंदी साहित्य समिति के सचिव हैं। देखिए नाम भी यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि जो स्कूल है वह जीडी गोइंका इंटरनेशनल स्कूल है और वेसू सूरत में ये है। और यहाँ पर किसके द्वारा लिखा जा रहा है, हिंदी साहित्य समिति के सचिव के द्वारा, अर्थात यहाँ पर पद भी दे दिया गया है। आपके विद्यालय में आयोजित दोहा गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को आमंत्रित करते हुए एक सूचना पत्र लिखिए। तो सबसे पहले स्कूल का नाम आ गया, उसके बाद सूचना लिख दी हमने, फिर जो आपका टॉपिक था, जो आपका विषय था वो क्या था, दोहा गायन प्रतियोगिता के लिए सूचना, या सिर्फ आप लिख सकते हैं दोहा गायन प्रतियोगिता। वैसे पूरा ही लिखिएगा, दोहा गायन प्रतियोगिता का आयोजन या दोहा गायन प्रतियोगिता के लिए सूचना। आगे दिनांक लिखी हुई है, देखिए यहाँ हिंदी में दी हुई है, ठीक है, जैसे 26 जुलाई लिखा हुआ है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। उसके बाद सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय दोहा गायन प्रतियोगिता विद्यालय के सभागार में आयोजित है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए विद्यार्थी के नाम आमंत्रित हैं। आप देखिए इसमें अलग कर दिया बिल्कुल, दिनांक 30 जुलाई, समय प्रातः 10 बजे, स्थान विद्यालय सभागार, विषय दोहा गायन। ठीक है, विषय ना भी दें आप क्योंकि ऊपर दिया हुआ है। प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक विद्यार्थी अपना नाम 30 जुलाई 2020 तक हिंदी साहित्य समिति के सचिव को दें। ये पंक्ति एक और दे दी है कि 30 जुलाई तक आपको देना है। उसके बाद नाम दे दिया है आपका खगा सचिव हिंदी साहित्य समिति। ठीक है, तो इस तरह से आप सूचना लिख सकते हैं। आप अच्छे से समझ ही गए होंगे इसे। धन्यवाद।